गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत ही ब्लेस्ड प्यारी सी मॉर्निंग है टुडे। आपको पता है आज सत्संग है घर पे, तो टाइम हो गया 8:25। मैं बिल्कुल रेडी हूँ लंगर प्रसाद बनाने के लिए। नहा धो लिया है, पूजा कर ली है और अब शुरू करें लंगर प्रसाद बनाना। आज लंगर प्रसाद में है काले चने। तो यहाँ काले चने रात को सोख करके रखे थे। अब इनको फटाफट से उबालते हैं, ये फिर बॉयल हो जाएंगे तो उनको छोंक लगाते हैं, फिर सारा काम करेंगे। अविराज अभी तैयार होने के लिए गई हुई है, फिर वो भी आ जाएगी, मिलकर आज लंगर प्रसाद बनाते हैं। ये पूरी रात भीगे रहे हैं तो अच्छे से फूल गए हैं, तो इनको प्रेशर कुक होने में बहुत टाइम भी नहीं लगेगा। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को मम्मा आ रहे हैं घर पे और मेरे जाने में भी एक हफ्ता रह गया। नेक्स्ट संडे इवनिंग की मेरी फ़्लाइट है कोस्टा रिका की एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। एक बार फिर से स्नो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ये कहाँ से थोड़ी सी रह गई, चलो कोई बात नहीं, इसको इग्नोर करते हैं। बाकी वैसे देखो सारी स्नो ख़त्म हो गई है, धूप निकली है अच्छी सी। एंड आई जस्ट होप जो अभी पीछे स्नो हुई थी दैट वाज द लास्ट स्नो ऑफ द सीज़न। अब स्नो नहीं होने वाली। अभी तो मौसम धीरे धीरे अच्छा और भी अच्छा होता जाएगा। स्प्रिंग आने वाला है। अभी शिल्पा की आवाज़ आएगी, मेरे लिए एग्स बॉयल करने के लिए रख देना। मैंने पहले ही रख दिए हैं। आज ट्यूसडे है, ऑफिस जा रही हूँ, बहुत लेट हो गई हूँ। आपसे रास्ते बात करती हुई ऑफिस पहुँच के बात करती हूँ। अभी चलते हैं। अभी जो नेक्स्ट 2-3 डेज है ना, ऑफिस में बहुत बिजी होने वाले हैं। कल मैं रात को 9 बजे ऑफिस से निकला था। गुड पार्ट इज घर जाके फिर भी डांट नहीं पड़ी। शिल्पा को पता है कि इस हफ्ते के बाद हमने कोस्टा रिका जाना है एंड दिस वीक जो भी पेंडिंग फाइल्स हैं सारी फिनिश करनी है। आई एम हैप्पी शी अंडरस्टूड। आज भी मैं ऑफिस जल्दी आ गया हूँ एंड आज भी हो सकता है मैं लेट ही निकलूंगा ऑफिस से। तो आज का दिन, कल का दिन, 2 ये दिन और हैं। फुल टू ऑफिस को टाइम देना है। परसों सुबह मम्मा आ जाएंगे तो परसों आई विल डू वर्क फ्रॉम होम। मम्मा के साथ टाइम बिताएंगे। वो कहते हैं ना, जितना ज़्यादा सो उतनी नींद आती है। 2-3 दिन से मैं इतना सो रही हूँ। ऑफिस से जाकर भी घर पे सो जाती हूँ, रात को भी टाइम से सो जाती हूँ, सुबह भी लेट उठ रही हूँ, फिर भी भाई साहब नींद खत्म नहीं हो रही है। ये क्या चक्कर है? आज सोचा था मैं कॉफ़ी बिल्कुल नहीं पीऊँगी, ग्रीन टी से काम चलाऊँगी। 1 बजती गई है और मेरे को यूँ लग रहा है कि मैं जाग नहीं पाऊँगी अगर मैंने कॉफ़ी नहीं पी तो। और मैं गई हूँ और कॉफ़ी लेकर आई हूँ। बाकी मैं कल भी ऑफिस आई थी, आज भी ऑफिस आई हूँ। अब नहीं आऊँगी, अब अगले हफ्ते आऊँगी, मंडे ट्यूसडे को, क्योंकि थर्सडे को मम्मा आ रहे हैं। बस कल का दिन रह गया है। आज तो शाम को ही घर पहुँचूँगी। कल थोड़ा क्लीनिंग करनी है घर की, थोड़ा घर सेट करना है, मम्मा का रूम फिट करना है। कर लिया था इस वीकेंड पे, बट फिर भी थोड़ा बहुत टचअप। और थर्सडे को मम्मा सुबह 5 बजे लैंड कर रहे हैं, तो हम लोग एयरपोर्ट जाएंगे उनको लेने के लिए। तो घर से ही 5 बजे निकलना पड़ेगा ताकि 6 बजे एयरपोर्ट पहुंच जाए मम्मा को लेने के लिए। तो गाइस एक्साइटिंग रहेगा बड़ा, साथ में चलेंगे मम्मा को लेने के लिए। तो फिर थर्सडे को अमित ने भी वर्क फ्रॉम होम लिया है, मैं भी वर्क फ्रॉम होम ही करूँगी। एमी को भी थोड़ा लेट भेजेंगे स्कूल, या देखेंगे छुट्टी करा देंगे उसकी, क्योंकि वो भी बेचारी सुबह 5 बजे उठकर ही हमारे साथ एयरपोर्ट जाएगी। तो इसीलिए मैंने कहा मंडे ट्यूसडे ऑफिस आकर निपटा देती हूँ, फिर घर पे रहेंगे 4-5 दिन मम्मी के साथ। आज सुबह बिल्कुल भी ठंड नहीं थी, मतलब जैकेट पहनने की भी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब ना बारिश शुरू हो चुकी है तो बड़ा ग्लूमी सा वेदर हो गया है, दो ठंड अभी भी नहीं है। आज शाम को जब एमी को स्कूल लेने गई हूँ मैं, तो एक और सरप्राइज़ मिला। एमी को एक और सर्टिफिकेट मिला है, करेक्टर सर्टिफिकेट। ये एमी का इस साल का 2nd सर्टिफिकेट है। एंड फिर टीचर ने कितनी अच्छी बात लिखी है एमी के लिए। डियर एमी, यू आर सो फुल ऑफ काइंडनेस, यू ऑलवेज शो काइंडनेस टू एवरीवन यू आर अराउंड। The class at our school is so lucky to have a person like you. Keep being amazing. One of my friends gave me these 2 pencil toppers to congratulate me that I actually got 2 certificates in 1 year. That's so great, Amy. And your friends are so special. I know. They celebrate for you. They celebrated for me to get. So proud of you, Amy. Guys, अब बताओ इस बात पे एमी के लिए गिफ्ट बनता है कि नहीं बनता है? एमी, you earned a gift. I knew it. एमी को एक टॉय चाहिए, बिट्सी नाम है उसका। She wants it so badly. Papa actually looked at pictures and saw the ratings and he was like, in my opinion, I could also say it's 5 stars. तो अमित ने ऑर्डर किया है इसके लिए बिट्सी टॉय, लेकिन कोई बात नहीं, वो वाला ऑर्डर कैंसिल कर देता है। वो 7-8-10 दिन में डिलीवर हो रहा है अमेजोन से भी, तो हम एमी को आज जाकर ले देते हैं वो टॉय। हाउ अबाउट दैट?
today. Yeah. Guys, it's not only about the certificate Amy has got today. एक तो ये हर साल कोई ना कोई सर्टिफिकेट लेकर आ ही रही है. इस साल तो 2 हो गए, तो डबल हैप्पीनेस होगी. कल एमी की रिपोर्ट कार्ड आई है स्कूल की, और उसमें भी एमी को सारे सेगमेंट्स में एक्सीलेंट मिला है. आज तक इसको वेरी गुड मिलता आ रहा था, बट इस बार उसको सारी के सारे मॉड्यूल्स में जो भी थे एक्सीलेंट मिला है. तो पक्का एमी एक टॉय जो एमी बहुत टाइम से बोल रही है वो डिजर्व करती है, और आज इसको मैं टॉय सर्विस लेकर जाऊंगी और इसको वो टॉय दूंगी एज अ कॉन्ग्रेचुलेटरी गिफ्ट. हैप्पी. चलो अब घर चलते हैं, क्योंकि आज एमी की डांस क्लास भी है, वरना हम उसके लिए लेट हो जाएंगे. और मैं ऑफिस से भी लेट निकली हूँ. मैंने अभी ना अमित को फ़ोन किया ये पूछने के लिए कि जो आपने एमी का टॉय अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है वो कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज मैं चाहती हूँ उसको आज के आज टॉयज मिल जाए. और अमित ने बोला वो घर पे डिलीवर हो गया है. ओपन करते हैं और एमी का रिएक्शन देखते हैं. शी डजंट नो. ये अमित का सामान आ रहा है रोज कुछ ना कुछ, बिकॉज इसी संडे उन्होंने कोस्टा के लिए निकलना है. तो ये अमित ने अपना बैग मंगाया था, और ये टॉय आया है. ये एमी को सरप्राइज करते हैं. ये चाहिए था एमी को बहुत लंबे टाइम से. लेट्स सी, उसको सरप्राइज करते हैं. एमी, ओके गूगल स्टॉप. आइज बंद करो, ओपन करो. Wait. What? Five. हमने क्योंकि अमेज़न को बोल दिया था कि हमें हमारी डॉटर को आज गिफ्ट करना है, तो अमेज़न ने भेज दिया. Thank you, Mama. You're welcome, my daughter. Happy? Yeah. चलो ओपन तो करो अपने टॉय को. ये कैसा टॉय है एमी? गाइस, ये ना वर्चुअल पेट है. ये कॉन्सेप्ट है इस टॉय का कि इस केस में ना 15 वर्चुअल पेट्स उन्होंने डाले हुए हैं, जिसको आपको फीड कराना है तो वो ग्रो करेंगे. आपको उनकी केयर करनी है, उनको फुलाना है, तो बच्चा ना बिजी रहेगा. अब एमी को हम रियल डॉग तो खरीद कर दे नहीं सके, तो हमने उसको 15 वर्चुअल पेट ले दिए हैं. बाकी मुझे भी नहीं पता, अभी ओपन किया है. जैसे और पता चलेगा इसके बारे में आपको बताऊंगी. बट इसको ना 5 स्टार रिव्यूज मिले हुए हैं हर वेबसाइट पे. और एमी ने स्कूल में देखा था अपनी किसी फ्रेंड के पास, तब से चाहिए था उसको. और ये इतना अच्छा हो गया कि आज डिलीवर हो गया है. अमित ने ऑर्डर किया था डे बिफोर यस्टरडे, और उस टाइम दिखा रहा था कि 7 से 10 वर्किंग डेज लगेंगे इसको डिलीवर होने में, बिकॉज ये किसी और कंट्री से आना था. यूएस से आना था या चाइना से आना था, डोंट नो. चाइना से वैसे इतनी जल्दी आ नहीं सकता, यूएस से ही आना होगा. तो मुझे था कि यार अगर कैंसिल हो सकता है ऑर्डर तो कैंसिल कर देते हैं और आज ही एमी को लेकर देते हैं, क्योंकि जब मौका होता है ना तब मिलना चाहिए यार. तो उसका मजा अलग होता है. एमी की रिपोर्ट कार्ड कल आई, जो बहुत अच्छी आई, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए थे. अवार्ड उसको आज मिला है, और उसको उसका प्राइस जो है वो 7 से 10 दिन के बाद मिले, तो वो मजा नहीं रहेगा. 7 से 10 दिन के बाद इट विल बी लाइक एनी अदर टॉय वी हैव बॉट फॉर हर. आज उसको ये जो मिला है ना, तो उसको रीजन याद रहेगा कि उसको ये क्यों मिला है. शी अर्नड इट. वैसे तो सही बताऊं, सर्टिफिकेट ना भी मिलता और रिपोर्ट कार्ड ना भी आती, तभी ऑर्डर तो हमने कर ही दिया था. ऑर्डर इसलिए किया था कि यार अमित कोस्टा जा रहे हैं, एंड शी वाज वेरी सैड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि पहली बार लाइफ में ऐसा होगा कि एमी जो है वो अमित के बिना इतने दिन रहेगी. मेरे बिना तो वो कभी भी नहीं रही है, एक्सेप्ट 1 नाइट जब वो दिनेश्वर के घर पे रात को स्टे किया था. बट शी वॉज वेरी सैड कि पापा इतने सारे दिनों के लिए जा रहे हैं और मेरे बिना जा रहे हैं, मेरे से मिलेंगे नहीं. तो अमित वॉज लाइक यार ठीक है यार, बच्चा मतलब सैड है तो थोड़ी हैप्पी हो जाएगी. तो उसको चेयर अप करने के लिए वैसे ही ऑर्डर किया था. मगर हम भी ना पूरे टिपिकल इंडियन पेरेंट्स हैं, किसी और वजह से लिया हुआ टॉय किसी और वजह पे छेप ही दिया हमने. तो आज एमी की डांस क्लास में एमी की टीचर ने सारे पेरेंट्स को बुलाया बिल्कुल एंड में, कि बच्चों ने 2 क्लासेस में जो सीखा है वो देख लो. तो एमी की डांस क्लास की ना एक अच्छी बात मुझे ये लगती है कि जो ग्रुप है ना वो बहुत छोटा है. देयर आर ओनली 5-6 गर्ल्स जो कि डांस सीख रही हैं. तो टीचर की ना इंडिविजुअल अटेंशन है, एटलीस्ट इस क्लास में तो है. बास्केटबॉल के लिए तो मैं नहीं कहूँगी, मगर इस क्लास में है. तो हर 2-3 क्लासेस के बाद टीचर हमें लास्ट के 5 मिनट्स बुलाती है अंदर, और ये दिखाती है कि बच्चों ने पिछले 2-3 क्लासेस में क्या सीखा है. तो आज इनका इस डांस फॉर्म को वो बोल रहे थे हिप हॉप, तो ये आज हिप हॉप करके दिखा रहे हैं हमें. और इस डांस क्लिप में आपको एमी के अलावा अगर कोई भी बच्चे दिख रहे हैं ना, तो मैंने उनके पेरेंट्स से बात करके परमिशन ली थी कि मैंने एमी की ऐसे डांस क्लिप शूट करी है जो मैं यूट्यूब वीडियो में डालने वाली हूँ, इफ़ दे डोंट माइंड, क्योंकि उनके बच्चे भी दिखेंगे क्लिप में. दे ऑल वर वेरी ईगर टू सी देयर किड्स. तो उन्होंने मुझे बोला कि प्लीज़ हमें भी लिंक शेयर करना. तो प्लीज़ मुझे ये मत लिखना कि आप अलाउड नहीं हो बाकी बच्चों के क्लिप्स शेयर करना. मैं जब भी एमी की ऐसी क्लासेस की कोई भी वीडियो शेयर करती हूँ ना, तो मुझे ऐसे कमेंट्स जरूर आ जाते हैं, तो मैंने कहा पहले बता दूँ.
और यहाँ एमी की डांस टीचर डांस खत्म होने के बाद सारे बच्चों को एक एक स्टिकर देती है और ये बच्चे इतने एक्साइटेड होते हैं। गाइस आज ना दिन ही कुछ स्पेशल है। मैंने आज ऑफिस से ना वॉलमार्ट के नेक्स्ट डे डिलीवरी वाले सेक्शन में जाकर एक पोस्टर ऑर्डर किया था। अब वो क्या पोस्टर है वो आपको आगे कभी बताऊंगी, मगर वो मुझे कल मिलना था एंड आई एम सुपर एक्साइटेड यार कि वो जल्दी से पोस्टर बनकर आए। उसी के साइज़ का मुझे फ्रेम लेना था और घर पे लगाना था। तो अभी उनका ईमेल आ गया है कि वो पोस्टर रेडी हो गया, मतलब कुछ घंटों में ही रेडी हो गया, जबकि वो मुझे कल मिलना था, वो नेक्स्ट डे डिलीवरी थी। तो अभी चलेंगे वॉलमार्ट और वो पोस्टर और उसके साइज़ का फ्रेम लेके आएंगे। और एमी की टीचर ने आज बताया कि उनकी ये जो एमी की क्लासेस चल रही है ना, डांस क्लासेस, तो ये कोई एक पर्टिकुलर फॉर्म की नहीं चल रही। इसके डांस क्लासेस में उन्होंने उसको सारे डांस फॉर्म से इंट्रोड्यूस कराना है। लाइक इनका जैज हो चुका है, हिप हॉप हो चुका है और बैले हो चुका है। तो मतलब आज हिप हॉप का लास्ट डे था, तो 3 डांस फॉर्म इसको पता चल गए हैं और अभी जब तक क्लासेस हैं इसको 2 या 3 डांस फॉर्म्स और बताएंगे, ताकि अगले टर्म में जब ये स्प्रिंग टर्म शुरू होगा डांस का, दे कैन टेक अ स्पेशलाइजेशन। तो मतलब बच्चों को पता तो चलना चाहिए ना बैले लेने से पहले या हिप हॉप लेने से पहले कि इनको डांस फॉर्म अच्छा कौन सा लगा है। तो इस सेशन में एमी को सारे डांस फॉर्म्स पता चल जाएंगे और फिर अगले सेशन में ईदर शी कैन गो विद द सेम कि 3-3 4-4 क्लासेस सारे डांस फॉर्म्स की ले ले, नहीं तो कोई एक ले सकती है। एमी आपको क्या लगता है, अभी तक आपने बैले कर लिया, हिप हॉप कर लिया और जैज कर लिया, आप कौन सा लोगे? विच वन इज बेस्ट फॉर यू? बॉलीवुड डांस बेस्ट। जैज अच्छा लगा अभी तक? क्यों? I like jazz बट रीजन तो दो ना, क्यों? because it's really sassy and fun. इट्स रियली सैसी एंड फन। आजकल के बच्चों की वोकैबुलरी भाई साहब। चलो चलते हैं वॉलमार्ट, चलते हैं पोस्टर पिक करके आते हैं। गाइस अब एमी को सर्टिफिकेट मिला है टू डेमोन्स्ट्रेट काइंडनेस एंड इट इज सो टाइमली, क्योंकि कल सारे के सारे स्कूल्स मना रहे हैं द पिंक शर्ट डे। कल एमी को भी पिंक शर्ट पहनकर जाना है। पिंक शर्ट डे का मतलब है कि हम स्कूल में एडवोकेट करते हैं काइंडनेस को, अंडरस्टैंडिंग को और नो बुलिंग इन स्कूल। A long time ago, there used to be a boy and he wore a pink shirt to school and like people were bullying him because he was wearing a pink shirt because in that. ओ यार ये हमने लास्ट टाइम भी मनाया था, याद है आपको? That time, boys were not allowed to. Most boys were not allowed to wear pink and girls were not allowed to wear. Yeah, so that means everybody will wear pink shirt tomorrow, be it a boy or a girl, to show kindness and no bullying. क्योंकि जब वो बॉय पिंक शर्ट पहनकर आया था तो उसको सबने बुली किया था स्कूल में, तो इसीलिए इसको नो बुलिंग डे की तरह भी सेलिब्रेट करते हैं। पिंक शर्ट डे मीन्स नो बुलिंग डे। Pink shirt also means that no matter if you're a girl or boy, you could wear any color. You could wear any color. तो boys, you guys can wear pink and we girls, हम तो ब्लू पहनते हैं। देखो मैंने ब्लू पहना हुआ है, राइट? तो वैसे पोस्टर तो पिक करना ही है मैंने, साथ में यहाँ पर देख लेते हैं अगर कोई बच्चों का अच्छा सा पिंक शर्ट मिल रहा होगा। एमी के पास ना पिंक ड्रेस है, तो हमने यही सोचा था कि वो पिंक ड्रेस पहनकर चली जाएगी, लेकिन अगर यहाँ पे शर्ट मिलती होगी तो शर्ट ही उठा लेंगे यार। जब पिंक शर्ट डे है तो शर्ट ही पहनकर जाए, नहीं तो टी शर्ट मिल जाएगी तो टी शर्ट ले लेंगे, कुछ देख लेंगे आपके लिए भी, ठीक है? So guys, got my poster। अब मैं इसका फ्रेम लूंगी, सुपर एक्साइटेड फाइनल लुक देखने के लिए। और अब यहाँ से मैंने कुछ छोटी फोटोज निकालनी है तो वो निकाल लेती हूँ। गाइस ये साइज का पोस्टर पिक किया है, तो ये फ्रेम ले लिया मैंने एमी के पिंक शर्ट डे के लिए। ये मतलब शर्ट तो नहीं मिली, हुडी टाइप लिया है, तो उसको ऊपर स्वेटर वगैरह पहनने की भी ज़रूरत नहीं होगी, तो ये हुडी ले लिया एमी के लिए। और एक हम इंडिया जा रहे हैं ना, तो मैंने कहा थोड़ी बहुत शॉपिंग शुरू कर दें। इंडिया में समर्स होंगी, अप्रैल में जा रहे हैं, तो एक ये ड्रेस मुझे बहुत अच्छी लगी एमी के लिए, ये कोट सेट है, तो ये और ले लिया है मैंने, क्योंकि ये सिर्फ $15 का मिल रहा था। सोचो ये पूरा सेट $15 का है और ये अकेली हुडी जो है ये $20 की है, क्योंकि ये ब्रांडेड है, रीबॉक। और ये अपने टॉय से इतनी ऑब्सेस्ड है कि टॉय जब से आया है इसने इसको सिर्फ आधा घंटा अपनी डांस क्लास के लिए छोड़ा है। इसमें ना 1 by 1 पेट्स कलेक्ट करते होते हैं। एमी अब तक कितने पेट कलेक्ट कर चुके हो? Let me see. 1. कहती है माई पेट्स आर मैड एट मी, आई एम नॉट गिविंग देम इनफ लव। अच्छा दिखाइए कौन कौन सा पेट है। I have 1, 2, 3, 4, 5. गाइस आई एम श्योर आपको ना ये लाइंस दिख रही हैं फोन में, मगर आप इसको ऐसे देखोगे ना तो ये पेट्स दिख रहे हैं। ये कौन सा पेट है अभी? ये तो एरो है सिर्फ। Oh yeah, that's not a pet.
That just बट means यहाँ पे that नाउ आई कैन सी अ कैट, लाइक ये ना वैसे कैट दिख रही है, थोड़ा थोड़ा आपको भी पता चल रहा होगा। अब एमी को ना इनको फूड भी खिलाना है, इनको पेट भी करना है, इनको लव करना है, वरना ये मैड हो जाते हैं अभी है ना। yes, I have 9 pets, and out of 9 pets, I have 5 super pets. और पेट्स में और सुपर पेट्स में क्या डिफरेंस है? That if it's a super pet, before you could play with the super pet, it gives you a little egg that you could get another pet from, a brand new pet from, and you could also play games with it, and it looks different than regular pets. अब तुझे एक रियल डॉग तो नहीं चाहिए ना? No, I'm okay. आई एम ओके। बताओ भाई, रियल डॉग 1500 का था या $40 में काम चल गया है। ये देखो एमी की न्यू ड्रेस जो हम इंडिया के लिए लेकर आए हैं। एमा छोड़ दे टॉय को यार, देख लो गाइस, आपके घर में यही होता होगा, जब नया टॉय आता है तो बच्चे इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि नए टॉय से कि जिस मोमेंट से इसको ये टॉय मिला है ना, इसने छोड़ा नहीं है इस टॉय को बिल्कुल भी। चलो यार, ये ड्रेस बताओ कैसी लग रही है? मेरे को तो बहुत अच्छी लग रही है। बस एमी का ये क्रॉप टॉप बन गया है, मेरा ऐसा फिगर हो जाए बस, मैं भी ऐसी ड्रेस पहन सकूं। I always play with my Bixie. That's because I'm not saying a lie. This was my dream toy. ड्रीम टॉय? चलो 6 महीने कोई टॉय ना मांगियो, ठीक है? ये देखो, इन जनाब का पिटारा खुल के बैठ गया है, बिकॉज रोज अमेजोन के डब्बे आए हुए होते हैं हमारे घर में, रोज रोज रोज। कौन मुझे शॉपिंग क्वीन कहेगा? अमित बताओ, इस घर में शॉपिंग किंग तो आप हो। इतनी तो मेरी अमेजोन की पूरे साल में शॉपिंग नहीं होती जितनी आपकी ना महीने में हो जाती है। भैया फर्क है, तुम स्टोर में जाके इतनी शॉपिंग करके आती हो ना, अननेसेसरी चीजें भी उठा के लाती हूँ मैं। सारी जो चीजें हैं ना, सीरियसली ये सारी चीजें वो हैं जो मुझे वहाँ पे मेरे ट्रिप में चाहिए। अब 2 दिन बाद मुझे जाना है, तुम्हें पता है कि मैं रोज रात को 9 बजे 10 बजे आ रहा हूँ। 9 नहीं बोलो, 10 बोलो, 10 बजे आ रहा हूँ घर पे। तो 10 बजे कौन सी ऐसी शॉप है जो खुली होती है जहाँ जाकर मैं शॉपिंग कर सकूँ? चलो भाई दिखाओ सबको क्या क्या लेकर आए हो, क्या क्या ऑर्डर किया है। लेकर तो कुछ भी नहीं आयो। मैं फिर हमें जो भी लेकर आते हैं ना स्टोर से जाकर, वो भी सारी चीजें रिटर्न होती है कि नहीं होती है? यार वही बात है ना, जो चीज पसंद आएगी वही रखूंगा ना, फालतू की चीज रखता ही नहीं। एक तो मैंने अपने लिए बैकपैक मंगवाया है। अब पता है क्या है, अब वहां पर ना मुझे टेंट में रहना है। अब मैं अपना सूटकेस उठा के जाऊंगा, उसको वहां रखूंगा, इतनी जगह तो वही घेर लेगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि बैकपैक मंगवा लेते हैं। बैकपैक में आपका स्पेस सेव हो जाता है। तो ये 60 लीटर का मैंने मंगवाया है, एंड इट सेज 60 लीटर इसकी कैपेसिटी है, और इट सेज दैट इट इज गुड फॉर 5 to 6 days ऑफ कैंपिंग। अब गुड पार्ट ये है, कोस्टा रिका जा रहे हैं, समर टाइम होना है, तो भारी भारी कपड़े तो होने नहीं है, छोटे छोटे कपड़े आराम से फिट आ जाएंगे। तो ये तो आप सूटकेस लेकर ही नहीं जाओगे? क्या नहीं लेके जाऊंगा? आप सूटकेस लेकर ही नहीं जाओगे? बिल्कुल भी नहीं लेके जाऊंगा। क्यों लेके जाना है? एक बैग बस? या एक बैग ये वाला, और मे बी एक दूसरा अपना लैपटॉप लेके जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा वहां पे भी शायद। बहुत बिजी हो गया भाई आजकल हम। जैसे पता क्या होता है, जब भी कहीं छुट्टी में जाना होता है ना, उससे पहले सच में इतना काम आ जाता है, इतना काम आ जाता है, जैसे भगवान कह रहा हो भाई वहां जाके काम ही करना तुम्हें। छुट्टी ऐसे कैसे छुट्टी मिल गई तुम्हें? और मैंने एक ये वाटर बॉटल मंगवाई है अपने साथ ले जाने के लिए, और इसके अंदर फिल्टर लगा हुआ है। तो वहां मुझे पता नहीं कैसा पानी मिलेगा, वैसे तो अच्छा ही मिलेगा, फिर भी इसमें फिल्टर लगा हुआ है, तो जैसा भी पानी हो फिल्टर होके मुझे मिलेगा। एंड ये मैंने एडिडास के गाइस, वो जो फिल्टर जग देखे होंगे ना आपने हमारे घर में, तो ये वैसी ही बॉटल है, उसी ब्रांड का। ये इनफैक्ट जिस ब्रांड का हमारे पास जग है उसी ब्रांड की ये बॉटल है। ये प्लास्टिक बॉटल है, बड़ी भारी है यार प्लास्टिक बॉटल के लिए। इसमें फिल्टर है ना इसलिए। तो जैसे, अच्छा पानी भी है इसलिए। तो जैसे जग में फिल्टर है ऐसे इस बॉटल में फिल्टर है। तो अमित के कोस्टा से आने के बाद ये बॉटल मेरी हो जाएगी। अच्छा, और एक ये फ्लिप फ्लॉप्स मंगवाए हैं एडिडास के साथ ले जाने के लिए। जैसे कि घर में जो चीज होती है ना बेकार हो जाती है ट्रिप के लिए, मतलब मैं भी ऐसा करती हूँ। न्यू पेयर ऑफ, अब देखो, क्या घर में फ्लिप फ्लॉप्स नहीं थे, क्या घर में सॉक्स नहीं थी, मगर जब हम ट्रिप पे जाते हैं ना तो हमें सारी चीजें नहीं चाहिए होती है ना। इनर कौन मंगाता है यार? अब तो इनर वी-नेक टीज व्हाइट कलर की, इसके ऊपर मैं शर्ट्स वगैरह पहन के कूल लग सकता हूँ इसलिए। एंड एक ये मेरे जो ग्लासेस है ना, वैसे मैं कॉन्टेक्ट लेंसेज लगाता हूँ तो मुझे ग्लासेस की इतनी जरूरत पड़ती नहीं, बट मेरे पास ग्लासेस हैं, तो मैंने सोचा उनको लेकर जाना। तो उसका जो केस था ना बड़ा पुराना सा हो गया था, तो मैंने सिर्फ ये केस मंगवाया है, इसके अंदर मैं अपने ग्लासेस रख सकता हूँ। तो इतने सारे घर पे ना सन ग्लासेस के केसेस पड़े हुए हैं। सन ग्लासेस डालूंगा उसमें, इसमें मुझे अपने स्पेक्स डालने हैं, ठीक है? तो दैट्स इट। अच्छा, तो आप ये व्हाइट टीज लेकर जा रहे हो और ये ब्लैक टीज लेकर जा रहे हो? अच्छा, ये वाली इनर्स हैं, ओके। टैंक है, बस यही शॉपिंग है अभी तक? और कुछ आना है? और कुछ कहो तो मंगवा लेता हूँ।